सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। हमने सिल्वर वेडिंग का कल आधा पाठ पढ़ा। यशोधर बाबू के विषय में हमने पढ़ा है। यशोधर बाबू घर लेट लौटते थे तो वो उनका कारण क्या था कि बच्चे और उनकी पत्नी में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाता, इसलिए वे जल्दी घर नहीं आते। पहले तो वो बच्चे जब छोटे थे पढ़ाई लिखाई में मदद करते। अब बड़ा लड़का भूषण प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा। 1,500 की तनख्वाह उसे वहाँ पर मिलती। दूसरा बेटा IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यशोधर बाबू के पास समझ में आना मुश्किल था कि जब पिछले वर्ष उसका नाम एलाइड सर्विसेज की सूची में आया तो उसने ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया। 3 बेटे और 1 बेटी। उनकी बेटी को वर पसंद नहीं आ रहा था, वह इनकार कर देती विवाह करने से। अगर उसे कोई ज़्यादा बोलता तो वह कहती कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। यशोधर बाबू बच्चों की तरक्की से खुश तो थे, लेकिन उन्हें जो अनुभव होता कि यह खुशहाली भी उनके मनों में परायापन भर दिया है। गरीब रिश्तेदारों की वे उपेक्षा करते उसके बच्चे। पत्नी आधुनिक होने की कोशिश करती, हालांकि वह मूल संस्कारों से कहीं पर आधुनिक नहीं थी, लेकिन बच्चों की नज़र में वह आधुनिक बनना चाहती थी। उसकी पत्नी कहती कि संस्कारों को निभाने के लिए उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा। यशोधर बाबू पत्नी की इसी आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ाते। यशोधर बाबू को लगता कि वे किशनदा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते तो अच्छा रहता। लेकिन किशनदा के विषय में एक बात है कि उनका बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं था। उनके सभी साथियों ने दिल्ली की सुंदर कॉलोनियों में अपने मकान बना लिए। रिटायर होने के बाद किशनदा को सरकारी क्वार्टर छोड़ना पड़ा। किसी साथी ने उनका सामान भी रखा नहीं अपने घर में। यशोधर बाबू भी मजबूर थे क्योंकि उनका विवाह हो चुका था। उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहते थे। कुछ साल में वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे, गांव लौट गए बाद में, जहां उनकी मौत हो गई। यशोधर बाबू उनकी मौत का कारण नहीं समझ पाते। किसी से पूछते तो कहते कि जो हुआ होगा, यानी कि उनके विषय में किसी को नहीं पता कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। यशोधर बाबू स्वीकार करते हैं कि बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिता की इस गलती का अफसोस भी है कि अब्बा ने DDA फ्लैट के लिए पैसा न भरकर बहुत बड़ी भूल की। यशोधर बाबू किशनदा की उक्ति पर ही चलते कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं, सयाने उसमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते सुनते जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आई। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो अहमदाबाद जाना चाहते थे वे उनसे मिलने के लिए। बच्चे उनकी उपेक्षा करते इस बात की। यशोधर बाबू लेकिन जाना चाहते थे वहाँ पर। यशोधर बाबू को अनुभव होता कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते हैं, इसलिए बच्चों का प्रवचन सुनकर वे सब्जी मंडी चले जाते। उन्हें अच्छा लगता। बड़े बेटे का ये प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGSS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, ये सब कार्य आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। 1-2 बार बच्चों ने यह कहा तो घर में कोहराम मच गया।
तब से यशोधर बाबू ने सब कहना ही बंद कर दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा है तब से बच्चे यही कहते हैं, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती। उसने अपनी नौकरी के रुपए में कभी पिता के हाथ पर नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा सीधा बैंक में चले जाते। सोचते कि अगर उसे ऐसा ही करना था तो क्या अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया। वह अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता। घर में नई नई चीज़ें, टीवी, डबल बेड, सिंगार मेज आदि लेकर आए जा रहे थे। घर में नौकर रखने की बात कही जा रही थी। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार लगा कि वे किसी गलत जगह पर पहुंच गया। ये सब जो अभी तक चल रहा था पाठ में, यह पिछली कहानी चल रही थी। अब उस दिन उसकी एनिवर्सरी है, तो सोचते सोचते रास्ते में अपना पिछली जीवन की कहानी याद करते आ रहा था। तब जब घर पहुंचा तो उसे लगा कि गलत जगह पर पहुंच गया है। घर के बाहर कुछ मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, कुछ लोग विदा ले रहे हैं, रंग बिरंगी रोशनियाँ जल रही हैं। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो एक व्यक्ति को, अपने बॉस को विदा कर रहा था। पत्नी और बेटी भी कुछ लोग को विदा कर रही थी। यशोधर बाबू की बेटी जीन्स और टॉप, बिना बाजू का टॉप पहने हुए थी। यशोधर बाबू को यह पसंद नहीं था। जब कार वाले सभी लोग विदा हो गए तो यशोधर बाबू घर पहुंचे। बेटे ने झिड़की दी, अब्बा आप अब आए हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन भी 8:30 बजे घर पहुंचे हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। यशोधर बाबू बोले कि हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी, जब से तुम्हारा बेटा कब आने लगा है, किसी रिश्तेदार ने कहा। यशोधर बाबू इस बात पर खफा हो गए। भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की लाया। भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता तो वे उसे बोलते मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं। जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। केक काटने के लिए कहा तो बचकानी हरकत उसे लगी। शाम को 15 मिनट में संध्या करने में लगाते, लेकिन आज 25 मिनट उन्होंने लगा दिए। संध्या में बैठे किशन दा के संस्कारों के बारे में सोचने लगा। पीछे से आकर पत्नी झिड़कती है, कहती है कि आज आप पूजा में ही बैठे रहेंगे। यशोधर बाबू लाल गमछे में बैठक पर चले गए तो बच्चों को अच्छा नहीं लगा। गिफ्ट जो उपहार लेकर आए हुए थे उन्हें खोलते हुए भूषण ने एक बड़ा पैकेट खोलते हुए कहा, इसे ले लीजिए अब्बा, मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा हुआ ये फुलोवर मत पहन कर जाया करें, बुरा लगता है। आप इसे पहन कर जाएं। थोड़ा नया नुकर करते हुए यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, परंतु यह बात चुभ गई कि बेटा कह रहा था कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें। यह बात नहीं कहता कि दूध मैं ला दिया करूँगा। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किशन दा उतर आए कि जिसकी मौत से जो हुआ होगा से हुई होगी। धन्यवाद बच्चों, आपको ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ना है। कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।